भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा खंडहर विश्व के सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मठों यानी विहार, स्तूपों और व्याख्यान कक्षों, जहाँ पे बच्चों को लेक्चरर दिया जाता है, सहित ईंटों से निर्मित विशाल संरचनाएं हैं, जो उन्नत प्राचीन भारतीय वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। यह 10,000 से अधिक छात्रों के लिए एक विशाल शिक्षण केंद्र था, जो बाद में 12वीं शताब्दी में नष्ट हो गया। चलिए हम ये नालंदा खंडहर यानी नालंदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पर दर्शन करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुजीत एंड मैं आज सभी को बिहार का वही जगह दिखाने आया हूं, जैसे कि मैंने पिछले सारे वीडियो में दिखाया था कि बुद्धा टेम्पल कहाँ पे है, कैसे कैसे अवस्था में है और कैसे वो फैलता है हर जगह पे। तो अभी हम जिस जगह पर आए हैं ये है नालंदा, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, जहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग आते थे। आज तो करीबन 3-4 हज़ार साल पहले का है। तो वही नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी खंडहर बन चुका है, वही यूनिवर्सिटी हम विजिट करने आए हैं। चलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ। जैसे ही हम नालंदा यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अंदर प्रवेश किए, वैसे ही हमें दाईं ओर बहुत सारे इमारतों के अवशेष देखने को मिले। आज को करीबन 1000 साल पहले ये जो अवशेष रह गए हैं, ये एक बड़े बड़े इमारत रहा करते होंगे और इसी इमारत के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहा करते होंगे। चलिए हम अभी टिकट काउंटर की ओर चलते हैं, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा खंडहर घूमने के लिए आपको यहाँ पे शुल्क देना पड़ता है। और चलिए हम पहले वो टिकट काट लेते हैं, उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे जो इंडियन पीपल्स हैं उनके लिए 40 रुपये करके है टिकट। अगर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या कुछ भी अंदर लेके यूज़ करते हैं तो उसके लिए 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा जगह है, आप आइए। एशिया का सबसे बेस्ट प्लेस है और एशिया का पहला यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। और फॉरेनर के लिए बताना चाहूँगा 600 रुपये करके है फॉरेनर्स का जो फी। और इधर हमारे सामने प्रवीण दादा है, ये एक फॉरेनर है, ये वेस्ट इंडीज से आए फ्रॉम श्रीलंका। सर कैसा लगा आपको आके इधर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया। एंट्रेंस में अच्छा लगा ना? अभी अंदर चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, वैसे वैसे हम रास्ते के बाईं ओर और दाईं ओर बहुत सारे तस्वीरें देखने को मिला। ये वही तस्वीरें हैं जो दर्शाता है कि कब और किस वक्त ये नालंदा यूनिवर्सिटी को ढूंढा गया। आगे चलते हुए हम दोस्तों के बीच में मजे मस्ती चलते रहा और मैं और मेरा दोस्त आनंद, हम दोनों भी मस्ती करते रहे। कहाँ से आए हो भाई? आई एम फ्रॉम ओडिशा। अच्छा, आप ओडिशा से हो? चलो अच्छा है। और सब कैसा चल रहा है सर? इधर तो गर्मी थोड़ा कम है अपने ओडिशा के मुकाबले बहुत कम है। ओके। अभी हम नालंदा खंडहर के दूसरे प्रवेश मार्ग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको बाईं ओर नालंदा खंडहर के विवरण देखने को मिलेंगे। इसमें बस थोड़े से ही विवरण हैं और बाद में आपको काफ़ी सारे विवरण अंदर में देखने को मिलेगा। ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है। जैसे जैसे हम अंदर एंटर करते रहेंगे, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाईं ओर आपको जानकारी इंग्लिश में देखने को मिलेंगे और दाईं ओर आपको जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगा। अभी हम नालंदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी नालंदा खंडहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही इसके अंदर हमने प्रवेश किया, वैसे ही हमें कुछ देखने को मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा
जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको दाईं ओर ये गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले देखते ही ऐसा लगा कि ये एक गड्ढा है, लेकिन वाकई ये कोई गड्ढा नहीं है, ये एक कमरे हैं। इसी कमरे के अंदर यहाँ के छात्र यानी स्टूडेंट्स रहा करते थे। सो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाया स्टार्टिंग में, मैंने हॉस्टल बच्चों का रूम भी कमरे में, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वो इस हॉस्टल में कैसे रह रहे थे और उनका रूम कैसा था वो भी दिखाया। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें वो गड्ढा जैसा दिखेगा, लेकिन एक समय पे वो रूम हुआ करता था, उसका ऊपर नहीं है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आपको घुमा के दिखाने वाले हैं। चलो, अभी मेरे साथ है राकेश भाई जो कि बिलोंग्स करते हैं नालंदा से, एंड ये मेरे से ज़्यादा तो जानते होंगे इसके बारे में। मैं उनसे पूछते हैं कि क्या है एक्चुअली नालंदा खंडर में क्या था। बताइए भाई, नालंदा खंडर का क्या है? नालंदा विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जो कि हमारा पूरे विश्व में ज्ञान देने का काम किया करता था, और ये ज्ञान भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ काफ़ी सारे छात्र छात्राओं ने अध्ययन किया, और जिसके लिए कई सारे भाषाओं में यहाँ अध्ययन कराया जाता था, और उस टाइम का एकमात्र विश्वविद्यालय था जहाँ की शिक्षा का ज्योत जगाने का काम किया। यहाँ से शिक्षा का शुरुआत हुआ था। कई सारे यहाँ का उपलब्धियाँ हैं, और ये एक सन की तानाशाह शासक के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। ये हमारे लिए अभिशाप था। आज हमारे सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर के फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को राजगीर में स्थापित करने का काम किया है, और इसे आज टूरिस्ट पैलेस के तौर पे हम लोग इसको संग्रह करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद भाई। तो जैसे अभी राकेश भाई ने बताया, ये एक क्रूर राजा थे, एक शासक थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को जला दिया था, जिनके नाम पे आज भी एक स्टेशन मिलता है, बख्तियार जंक्शन। वो वही इंसान था जिसने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, ध्वस्त किया था। यप ब्लूप्रिंट ऑफ, और ये है नालंदा का पूरा ब्लूप्रिंट। सो जैसे कि अभी सानंदा भाई बताए, एक टूरिस्ट इंस्ट्रक्टर ने बताया, स्टूडेंट चैम्बर है, ये सब चीज़ स्टूडेंट लोग बैठते हैं इधर। अच्छा, ये हॉस्टल से है? नहीं, हॉस्टल नहीं, बैठते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये चैम्बर ऐसे बैठ के अच्छा, गोल में बैठ, हाँ, अच्छा ऐसे, अच्छा चौराहों पे बैठते थे। और ये क्या था? ऐसा वैसे ही कुछ है। अच्छा, ठीक है।
लोग नालंदा विश्वविद्यालय का हॉस्टल जो था वहाँ हम लोग विजिट कर रहे हैं और ये एक कमरा था जिसमें एक एक छात्र का रहने की व्यवस्था थी। बीच में एक कॉमन ये कुआं होता था जहाँ की वो नहाते थे, पानी पीने की सुविधा थी, कई सारी सुविधाएं यहाँ लैस थे। और ये चबूतरा होते थे जहाँ छात्रा बैठ करके छात्र छात्राएँ ये करते थे। अपना जो हॉस्टल के बाहर एक बरामदा था जहाँ लोग फ्री टाइम पे बैठते थे। काफ़ी कुछ पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए यहाँ इस तरह से बना हुआ था। बिल्कुल भी किसी हॉस्टल के कमरे में गेट नहीं होते थे, दरवाजे नहीं होते थे। ओके, उसका रीज़न क्या था दरवाज़ा ना रखने का? दरवाज़ा ना होने का रीज़न था कि छात्र किसी तरह बंदिश में ना हो करके वो हमेशा अपने गुरु के नज़र में हो। और एक छात्र के लिए क्या प्राइवेसी, क्या रूम की ज़रूरत है। आज उस टाइम अध्ययन करने लोग आते थे ताकि ध्यान प्रॉपर वे में रहे पढ़ाई की तरफ। और इसी के लिए हॉस्टल में के जो रूम होते थे उसमें दरवाज़ा नहीं रहते थे। तो जैसे देख सकते हैं ये एक जो ढांचा है, जैसे एक गड्ढा या कुआं की तरह दिख रहा है, ये एक रूम हुआ करता था। हर एक रूम में छात्राएं रहते थे और ये एंट्रेंस गेट हुआ करता था। और ये मेरा मंडली और इन्हीं लोगों के साथ मैं नालंदा घूमने आ रहा था। दरमियान जब ऐसा बोला तो उन्होंने यहाँ खाए हुए बिना किसी तरह की क्रियाकलाप। अभी हम नालंदा यूनिवर्सिटी के सिर्फ 10% ही हम कवर किए हैं। और जैसे पहले टाइम पे मैंने राकेश भाई से बात कराया और राकेश भाई ने बोला कि एक क्रूर शासक थे जो भख्तियार थे, भख्तियार खिलजी, तो उन्होंने इसको तोड़ा था, जलाया था। तो उनके नाम पे आज भी बिहार में एक स्टेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो वो क्यों तोड़ा था, क्यों जलाया था, चलो राकेश भाई के मुंह से सुनते हैं। बख्तियार खिलजी उस टाइम पे अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का शासक था, जिसको एक बहुत ही क्या बोलते हैं विचित्र बीमारी लगा था, जो कि उसका इलाज जो है किसी के द्वारा संभव नहीं हो रहा था। कई सारे वैद्य, राजवैद्य और कई सारे जगह का, कई सारे देश का जो वैद्य थे उसका उपचार किए, लेकिन उनके जो इजाफ नहीं हो रहा था, सुधार नहीं हो रहा था बीमारी में। तभी कुछ लोगों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक है भारत हिंदुस्तान में, वहाँ एक वैद्य जो है, आचार्य जो है, वो किसी भी, वो कहते हैं किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी बात पे फिर उसके द्वारा यहाँ का जो आचार्य थे उनको बुलाया गया, छात्र के साथ वो अपने गए और वहाँ उसका उपचार के लिए शर्त रखा कि आपने कहता है कि बिना किसी चीज़ को खाए हुए, किसी तरह के बिना औषधि को खाए हुए, बिना किसी तरह का एक्सरसाइज वगैरह किए हुए मैं स्वस्थ हो जाऊँ। अगर जो आप ऐसा करते हो तो आपको उचित इनाम और सारा कुछ ये किया जाएगा। तब आचार्य ने अपने छात्र के साथ मिलकर के उसे, उस राजा को कुरान पढ़ने का एक आदत था। वो अपना धर्म के प्रति काफ़ी ये था और धर्म का अपना प्रचार करता था। और इसी बीच में कुरान में वो क्या किए, कुरान में औषधि के माध्यम से पेजों पे ये क्या, क्योंकि कुरान पढ़ते हैं तो लोग जीभ को टच करते हैं, जो उस राजा पन्ना पलटने के लिए, हाँ, पन्ना पलटने के लिए अपने जीभ को टच करते हैं। ओके। सुबह शाम कुरान पढ़ने का उनको बताया गया और कुरान पढ़ने के ही दरमियान उनका स्वास्थ्य जो है सुधार हो गया, ठीक हो गए पूरी तरह से। कुरान में क्या था ऐसा? कुरान में कुछ औषधि वगैरह उस पेज पे लगाए थे, या उसमें कुछ औषधि होगा जो कि अच्छा, वो जीभ के जरिए जो लिया, जीभ के जरिए वो बार बार टच कर रहे थे, उनके लार्वा के सहारे अंदर जा रहा था और इस कारण से उस पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ओके। स्वस्थ होने के बाद उसे लगने लगा कि हमारा धर्म जो है ये इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ था नहीं, और ये बौद्ध और हिंदू धर्म जो है, जो हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ है, बौद्ध धर्म एक है, उसके द्वारा उस विश्वविद्यालय का हमारे राज्य में ना होकर के दूसरे के राज्य का विश्वविद्यालय हमें ठीक कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मुगल शासक में पहले से भी रहा, जो लुटेरे टाइप के थे कि अगर जो ठीक होता है या कुछ अच्छा बनता है तो उसको जो बनाया उसे ख़त्म कर दिया जाता है ताकि दूसरा ना बने। और यही चिढ़ में वो कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, इसके आग लगा दिया। यहाँ की लाइब्रेरिया में 9 मिलियन पांडुलिपि थे, जिसे जलने में तकरीबन 6 महीना लगा। अच्छा। 6 महीना तक आग जलता रहा और आग पे काबू नहीं कर पाए।
और शासक के डर से भी ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि 6 महीना तक लोग आग नहीं बुझाए। तो होता क्या है, जब एक शासक इस तरह का करता है तो किसी भी पब्लिक को वहाँ जाने से मना हो जाता है, लोग डर से नहीं जाते हैं, भय से नहीं जाते। इस कारण 6 मंथ तक पांडुलिपियाँ जलते रहा और हमारा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया, जो कि ज्ञान भूमि था। यहाँ तकरीबन 800 वर्षों तक पूरे विश्व को शिक्षा देने का काम किया। ज्ञान भूमि था ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय। और इसी तरह हमारा विश्वविद्यालय फिर से इसको खुदाई करके 1915 से लेकर 85 के बीच में खुदाई किया गया, जो कि आज टूरिज़्म के लिए एक बढ़िया ये है। और हमारे जो नई पीढ़ियां हैं उन्हें बताने के लिए, हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और इसी के साथ 2010 में फिर से राजगीर के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया और पूरी तरह उस टाइम नींव रखा गया। आज प्रॉपर चल रहा है। 2-3 बार वहाँ दीक्षांत समारोह हो गया, मतलब काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के निकले। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। यूज़ किए गए अवशेष जो कारुकार्य है, इसको यहाँ पे संभाल के रखा गया है। बहुत सारे पत्थरें हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलाकृतियाँ बनाए गए थे उस दौरान। खुदाई के दौरान ये सब मिला हुआ है। वहाँ पे एक छात्रावास दिखाया था, ये भी एक छात्रावास है। यहाँ पे छात्रा रहा करते थे और बीच में कुआं होता करता था, वो सभी के लिए। ये सब रूम्स हैं, कमरे हैं छोटे छोटे। अच्छा, इससे हम इस तरफ है। सो ये सब हॉस्टल, आज के डेट पे हम जिसको हॉस्टल बोलते हैं, ये उस टाइम के नालंदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हुआ करते थे। ये जो आपको हमने दिखाया, ये आज के ज़माने का, इसको बोलते हैं हॉस्टल। तभी इसको छात्रावास बोला जाता था। और ये नालंदा का उस टाइम का छात्रावास है जहाँ पे करीबन 10,000 से अधिक छात्राएं रहा करते थे। जैसे कि इससे पहले वहाँ पे दिखाया था एक अलग जगह पे, सेम वैसे ही ये एक है। ये बगल में भी जो ईंट दिख रहा है, ये जो उसके ऑपोजिट पे, वो भी एक छात्रावास है। और वैसे ही अनगिनत छात्रावास इसके अंदर थे, क्योंकि 10,000 बच्चों का रहने का इंतजाम मतलब छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा जगह होगा। और समय के साथ ये टूट चुका है, समय के साथ ये बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इसको बर्बाद कराया गया था। और उनके नाम पे मैंने तो आपको उसके बारे में भी बताया। बस आगे चलते हैं। अभी जैसे कि उस टाइम पे मैंने हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3 ऐसे दिखाया। अभी हॉस्टल नंबर 9 पे हैं हम। मैं बाकी हॉस्टल के अंदर तो नहीं जा पाया, ऊपर से दिखाया, लेकिन अभी हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी छात्रों का रहने के लिए बहुत सारे कमरे हैं। और वो कमरे इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि ताकि छात्रों को कुछ दिक्कतें ना हो। ये उस हॉस्टल का एंट्रेंस पॉइंट उस टाइम पे हुआ करता था। ये एंट्रेंस पॉइंट है हॉस्टल का। एंड हॉस्टल के बीचों बीच जितने भी हॉस्टल हैं, वो सभी हॉस्टल के बीचों बीच में एक कुआं है, जहाँ पे छात्राएं पानी वगैरह पीते थे। और ये जगह पानी में भरा ना रहे, इसलिए ड्रेनेज का सिस्टम भी वहाँ पे था। मैं आपको और दिखाना एक चीज़ चाहूँगा, कहाँ पे रहते थे और कैसे उनका कमरा दिखता था। तो ये जो बगल में आप देख पा रहे हैं, ये सब कमरे हैं। जैसे कि ये एक है, ये एक छात्रों का कमरा था। और ये कमरे के अंदर आप जैसे ही आएंगे, ये था वो प्लेस जहाँ पे छात्राएं उस टाइम पे रेस्ट किया करते थे, सोते थे। और
रात को अंधेरे से भगाने के लिए, अंधेरे दूर करने के लिए ये प्लेस में शायद उस टाइम पे दिया या कुछ ऐसा चीज़ें लगाया करते होंगे जिससे अंधेरे को भगा सके। ये वो प्लेस है। वैसे ही हर एक रूम वैसे ही बनाया गया है एंड यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितने सारे कमरे हैं। हो सकता है उस टाइम पे एक कमरे में 2-2 छात्रा रहा करते होंगे, हो सकता है या एक-एक, है ना। लेकिन ये जगह जो है ना बहुत ही अन्यतम है और इसी से पता चलता है कि हमारा भारतवर्ष, भारत भूमि ज्ञान का भंडार था, जहाँ पे एशिया का वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे देश विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। जैसे ये आप ये हॉस्टल नंबर 9 क्रॉस करेंगे, 9 के बाईं ओर वहाँ पे वो खंडर जो आपको दिख रहा है वो बौद्ध टेम्पल है और वही टेम्पल पे अभी चलते हैं। उस टाइम पे जो जैसे कि आज के डेट पे हर एक विद्यालय में एक भगवान का घर होता है या भगवान का प्रतिमा स्थल होता है, वैसे ही उस टाइम पे बच्चों को भक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाता था, इसलिए यहाँ पे बुद्ध का मंदिर भी है, मतलब टेम्पल भी है। चलिए चलते हैं। तो ये वो बौद्ध टेम्पल है, लेकिन यहाँ पे हालांकि बौद्ध का कोई भी प्रतिमूर्ति स्थापित नहीं है, लेकिन इसी जगह पे इसी जगह पे बौद्ध का प्रतिमूर्ति स्थापित था और वो बौद्ध मूर्ति अभी म्यूजियम में संभाल के रखा गया है ताकि वो अवशेष खराब ना हो और आने वाले पीढ़ी इसके बारे में जान सके। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने 3-4 जगह पे आपको दिखाए हैं ये जो ऐसे वाले स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है शायद आप विचलित करता होगा कि ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम जगह पे क्यों है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के डेट पे जो हम पढ़ाई करते हैं हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग से बिल्डिंग हुआ करता है आज के डेट में। तो उस टाइम पे वैसे ही यहाँ पे भूगोल, गणित, बौद्ध के विचारक थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे, बहुत सारे सब्जेक्ट थे। उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स उस टाइम पे बनाए गए थे और उसी जगह पे उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसी विषय के ऊपर पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। देख पा रहे हैं ये सभी के सभी छात्रावासों का लाइन है, ये सभी हॉस्टल्स है। आज के डेट पे इसको हॉस्टल कहा जाता है। तो वहाँ तक है, करीबन हॉस्टल नंबर 12 तक है। ऐसे ही यहाँ से जैसे हमने बातचीत किया और यहाँ का भूगोल के बारे में जब जाना, तो ये जो यूनिवर्सिटी है 10 किलोमीटर लंबाई एंड
5 किलोमीटर चौड़ाई का था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नालंदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी उस टाइम पे था, इसका कैंपस कितना बड़ा होगा। और कैंपस इतना बड़ा होगा तो इसमें कितने सारे हॉस्टल्स होंगे और कितने सारे क्लासरूम्स होंगे। और ये थे नालंदा खंडहर यानी नालंदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के विवरण। आपको ये विवरण कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।